हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मेरा आर्टिकल का चल रहा था क्लास और आज मेरा आर्टिकल का 4th क्लास है और हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल के बारे में। तो हम सिंपली बता चुके थे कि आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए एंड एन और डिफिनिट आर्टिकल में आते हैं दी। हम लोग बात कर चुके हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है, ए और एन कहाँ लगता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ थे, कहाँ पे ए और एन का प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, सर्च कीजिए डियर गुरुजी 24x7 और जाके देखिए उन सारे वीडियोज को। और आज का टॉपिक है डिफिनिट आर्टिकल। हर एक बच्चे का प्रॉब्लम है डिफिनिट आर्टिकल में, हर एक बच्चे का प्रॉब्लम होता है दा कहाँ पे लगाना है। तो आज इस वीडियो के बाद आपका प्रॉब्लम कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दा का पूरा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दा, THD। ये है क्या? डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। दा क्या है? तो डिफिनिट आर्टिकल है। ये डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित। ये डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित, और इनडिफिनिट मीन्स हम लोग बात किए थे क्या? अनिश्चित। तो जहाँ पे अनिश्चित था, हमको पता नहीं था, तो वो अनिश्चित होता है। और ये है डिफिनिट यानी कि निश्चित। जहाँ पे निश्चित होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो सिंपली हम लोग देखेंगे, देखिए दा का प्रयोग जो होता है नाउन से पहले होता है। दा का प्रयोग क्या होता है? नाउन से पहले होता है। दा का प्रयोग नाउन से पहले होता है। और जो निश्चित होता है, जो निश्चित होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। निश्चित जगह पे हम लोग क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। या फिर दा का प्रयोग जो पहले यूज हो चुका है उसके बाद वाले शब्दों में दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इसको और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पे नोट लिख दूं कि दा का प्रयोग होता कैसे। यानी कि दे का प्रयोग नाउन से पहले होता है। दी का प्रयोग नाउन से पहले होता है, यानी कि दा जहाँ पे भी यूज होगा वो नाउन से पहले यूज होगा, यानी कि दा का प्रयोग नाउन से पहले होगा। और फिर जो निश्चित है, जो निश्चित है वहाँ पे भी, जो निश्चित है वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जिसका प्रयोग पहले हो चुका हो, जिसका प्रयोग पहले हो चुका हो, पहले हो चुका हो, उसके बाद दा का प्रयोग होता है। क्लियर है? क्लियर यहाँ पे नहीं हो रहा होगा ये वाला सेंटेंस में, लेकिन एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद पता चलेगा कि कैसे कहाँ पे दा का प्रयोग करना है। ठीक है, दा का प्रयोग नाउन से पहले होता है, जो निश्चित है उसमें दा का प्रयोग होता है, और क्या बोलते हैं आपका, उसके बाद जो एक बार यूज हो चुका है उसके बाद दा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम लोग। दा का प्रयोग क्या था हम लोग पहले देखें कि दा का प्रयोग जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए तो क्या होता है? दा का प्रयोग होता है। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए तो क्या करते हैं हम लोग? दा का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा से क्लियर भी होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए king. The king was कुछ भी लिख देते हैं। ये हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, हैप्पी। ओके, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे दा का प्रयोग कहाँ हुआ है और डिफिनिट आर्टिकल कहाँ पे लगा और इनडिफिनिट आर्टिकल। इसमें 2 आर्टिकल का यूज है, देख लीजिए।
ए एंड डी। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम, किस समय की बात है, एक राजा रहता था, देयर लिव्ड ए किंग, द किंग वाज हैप्पी, वो खुश था। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल की बात, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे क्या लगा, ए लगा, यहाँ पे क्या लगा है, ए लगा है। क्यों ए लगा है? क्योंकि यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये किसके बारे में बताने जा रहा है, जो कि अनिश्चित था, यानी कि इनडिफिनिट था। यहाँ पे क्या था, अनिश्चित था, निश्चित नहीं था कि किसके बारे में बताना, इसलिए यहाँ पे ए किंग लगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ क्योंकि ये डिफिनिट नहीं था, इनडिफिनिट केस था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करते हैं इनडिफिनिट में, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये किसी स्पेसिफिक यानी इसी राजा के बारे में बताने जा रहा है, यानी कि ये निश्चित हो गया कि ये द किंग वाज हैप्पी, वो कौन सा राजा है, जो यहाँ पे राजा है वही राजा का प्रयोग यहाँ है, इसलिए मेरा क्लियर होगा यहाँ पे कि ये निश्चित है कि इसी किंग के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, दा लगाए। फिर से यहाँ पे अगर ये किंग वाज हैप्पी रखते तो क्या होता, गलत होता, और यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड द किंग लिखते तो ये भी गलत होता, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं था शुरुआत में कि ये कहानी किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हमको पता चल गया यहाँ पे कि वही राजा के बारे में है, द किंग वाज हैप्पी, तो यहाँ पे हो गया। और इसको थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा करते हैं तो कहानी के जैसा लगेगा। ओके, देखिए देखिए, वन डे ही मेट an old man. Okay, the old man was wise. क्या था, बुद्धिमान था। ठीक है, ऐसे ही कोई सेंटेंस ले लिए, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें शुरुआत में नहीं पता था, ये निश्चित नहीं था कि किसके बारे में कहते जा रहा है, ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, यहाँ पे द ओल्ड मैन। देखिए, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, यहाँ पे हमको निश्चित नहीं था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एन का प्रयोग किए। ये इनडिफिनिट है, यहाँ पे अनिश्चित है कि किसके बारे में कहने जा रहा है, लेकिन जैसे ही क्लियर हो गया यहाँ पे दा लग गया, द ओल्ड मैन वाज वाइज, मतलब वही जो ओल्ड मैन है क्या है, बुद्धिमान है, यानी कि हमको यहाँ पे बता रहा है, ये निश्चित हो गया है कि उसी ओल्ड मैन के बारे में कह रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, दी का प्रयोग हुआ, और ये दी का प्रयोग हुआ, निश्चित आर्टिकल है, ये क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ, तो इससे हमारा सारा मतलब दा का जो है, जो भी है वो क्लियर हो गया। ठीक है, दी ओल्ड मैन वाज वाइज, यानी कि हमारा जो वो बूढ़ा व्यक्ति है बहुत ईमानदार है, तो ये निश्चित है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ। तो हम लोग आर्टिकल में ये देख चुके हैं कि डिफिनिट और इनडिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए या एन का प्रयोग किए, जो कि यहाँ पे निश्चित नहीं था, ए किंग लगाए, एन ओल्ड मैन लगाए, यहाँ पे निश्चित नहीं था शुरुआत में कि वो कहानी किसके बारे में कहने जा रहा। जैसे ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे ओल्ड मैन लगा, तो फिर यहाँ पे द ओल्ड मैन। फिर इसी तरह से हम लोग और अगर सेंटेंस को बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं कि दी ओल्ड मैन टोल्ड द किंग डैट, फिर से यहाँ पे दी ओल्ड मैन का उपयोग, क्योंकि एक बार उसका प्रयोग, यहाँ भी जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए तो क्या होता है, दी का प्रयोग होता है। एक बार पूर्व निर्धारित हो चुका है कि यही ओल्ड मैन है, तो यहाँ पे फिर से दी का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, इससे अब हमारा क्लियर हुआ कि दी का प्रयोग कहाँ होता है, और आगे हम लोग फिर से क्लियर करेंगे कि दी का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आर्टिकल का पूर्णतः मजा लें। हमारा आर्टिकल का जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक, हमसे टेलीग्राम पर जुड़े और आर्टिकल का पूरा नोट्स लें हमसे और बनाए, होमवर्क भी मिलेगा उस पर, टेलीग्राम पर जुड़े, लिंक में है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।